हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। हम आपको बताने जा रहे हैं आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो जारी असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला है ए नंबर, हाउ कैन यू शो लव फॉर योर कंट्री इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। ये जो महामारी कोरोना संकट है, इस पर आप अपने देश के लिए कैसे प्यार दिखा सकते हैं, इस पर चलिए हम बात करने वाले हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। हालांकि मैं अपने विचार यहां पर लिख रहा हूं, आप भी अपने विचार जोड़ सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने जो विचार जोड़ा है मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा अच्छा भी है और आप इसका बिल्कुल फॉलो करें। 100% आपको नंबर मिलेगा। बिल्कुल ये आदर्श विचार है। आप ध्यान दीजिए, अभी जो कोरोना संकट चल रही है, महामारी, लॉकडाउन में बिल्कुल अभी करोड़ों लोग लॉकडाउन में अभी अपने अपने घर में फंसे हुए हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि अपनी घर पर ही रह करके, सुरक्षित रह करके अपने देश के प्रति आप बिल्कुल जवाबदारी और प्यार दिखा सकते हैं। लोगों की, गरीब लोगों की थोड़ा मदद करके, आप जो भूख में वो हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनका भी आप मदद कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत खाना दे करके, जिनके पास कुछ चीज़ों की कमी है उसको भी आप अपने दे करके, पूर्ति करके भी आप मदद कर सकते हैं। यहाँ पर इस लॉकडाउन पीरियड में वो सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखा है। बिलियन ऑफ पीपुल आर इन लॉकडाउन, मतलब करोड़ों लोग अभी क्या है, लॉकडाउन में है। डू नॉट एबल टू विजिट अनदर, माने एक दूसरे से बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे, घूम नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे हैं। अनेबल गो टू वर्क, कार्य में जाने में बिल्कुल अक्षम है, अभी लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। अनेबल गो टू स्कूल, बिल्कुल हमारा स्कूल अभी बंद पड़ा है, हम स्कूल जाने में भी हम असमर्थ हैं अभी। डू नॉट एबल टू मीट अनदर इन पब्लिक प्लेस, हम लोग पब्लिक प्लेस में भी एक दूसरे को मिलने में भी अभी अयोग्य है और मिलना भी नहीं चाहिए। स्ट्रगल एट होम, हम अभी घर पर ही हम क्या कर रहे हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं इन केयर होम एंड इंटेंसिव केयर यूनिट अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भी बार बार हमें समझाया है, मन की बात में भी, और जब भी टीवी में हमको बात करते हैं इस लॉकडाउन के संबंध में, बार बार भारत के देशवासियों को समझा रहे हैं कि सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, क्योंकि हमको कोरोना से, बिल्कुल भारत से कोरोना भगाना ही है, कोरोना की जंग जीतना ही है। तो हम सबका कर्तव्य है बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का बराबर प्रयोग करें, भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। इस तरह से बार बार हमें प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा संदेश दिया जा रहा है। वो बात भी मैंने यहां पर जिक्र किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड श्री नरेंद्र मोदी जी, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टू मेक सोशल डिस्टेंस एंड फॉलो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, मतलब भारत सरकार के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसका भी बिल्कुल पालन किया जाए। एंड वेयर टू सपोर्ट वन अनदर इन टाइम ऑफ नीड, आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस समय पर जिसको जो जरूरत है, जो ज्यादा जरूरत है उसकी सहायता करना, जिसको सपोर्ट करना हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्पांसिबिलिटी है। वो भी फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ अदर, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक दूसरे की मदद जरूर करें यहाँ पर। एंड प्रॉपरली यूज मास्क, और बिल्कुल मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्लीनिंग रखें अपने आसपास को, क्लीनिंग लाइनेस रखें टू आवर बॉडी, अपने शरीर का भी स्वास्थ्य रखें, स्वच्छ रखें, और अपने आसपास को भी बिल्कुल क्या रखें, स्वच्छता बना करके चलें, क्लीन लाइनेस बना करके चलें। ये हमको अभी संदेश देना है अपनी भारतीय नागरिक होने के नाते। और इतना अगर हम कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लॉकडाउन पीरियड में हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा हमारा प्यार साबित होगा। तो ये बातें बच्चों आप लोग लिख सकते हैं, अपने असाइनमेंट में पुटअप कर सकते हैं। इसको आप लोग बिल्कुल आप कहना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए और अपने स्कूल में पुटअप कीजिए। इस असाइनमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आप इसको हल्के में मत लीजिए और अच्छे राइटिंग में लिख करके जमा कीजिए। तो क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। फिलहाल अभी बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी नहीं हो पा रहा है कि हमारे चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ में पहली बार पूरे असाइनमेंट का सॉल्यूशन समझाते हुए वीडियो बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो ये आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें इस लॉकडाउन में, ताकि बच्चे समझ करके लिख सकें यहाँ पर। इसी उद्देश्य से हमारा ये चैनल काम कर रही है। तो इसका जो ए नंबर का आंसर हमने दे दिया, सेकंड का ए का। चलो बी का आंसर अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम आपको आंसर बी भी तुरंत हम आपको पहुंचा सकें यहाँ पर। थैंक यू सो मच। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड का बी के बारे में। अब तो बी क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए कि नेम द इंडियन हु हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज एंड देयर कैटेगरी। यहाँ पर लिख दिया है इंडियन, मतलब भारतीय होना चाहिए जो नोबेल प्राइज
प्राप्त कर चुका है उनका नाम लिखना है और किस कैटेगरी में उसने नोबेल प्राइज पाया वो सारी बातें लिखना है। तो यहाँ पर हम आपका थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि पहले क्या होता था, जो पहले भारत में ही जन्म लेते थे लेकिन वो विदेश चले जाते थे और विदेश में काम करते थे और विदेश के लिए ही प्रतिनिधित्व करते थे और फिर वहाँ पर वो नोबेल पुरस्कार पा जाते थे। हालांकि वो भारतीय मूल के थे, भारत में जन्मे थे, तो उनको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन फिलहाल हम इंडियन सिटीजन की अगर बात करें जो भारत में ही जन्म लिया है और भारत के ही निवासी इंडियन सिटीजन हैं, या हो सकता है वो बाहर में जन्म लिया हो लेकिन अभी इंडियन सिटीजन है, तो उसका भी नाम यहाँ पर हम लिखेंगे जो नोबेल प्राइज का विनर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी, 1913 की बात है, 1913 की बात है। यहाँ पर जो लॉरेंट है, यहाँ पर सबसे पहले पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता जो है हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो बिल्कुल ये महान आदमी थे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। किस फील्ड में प्राप्त किया, किस कैटेगरी में प्राप्त किया, तो ये कैटेगरी भी आपको लिखना है एग्जाम के लिए। तो इसका कैटेगरी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, साहित्य के क्षेत्र में, एक कवि के क्षेत्र में, बिल्कुल इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखा, लेख लिखे हैं। यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला तो हम कहेंगे लिटरेचर। तो ये लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, किसको, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इसी तरह से ईयर यहाँ पर अगर हम लोग 1930 की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर सी वी रमन जी को यहाँ पर मिला है नोबेल प्राइज। ये है फिजिक्स, प्रकाश के इन्होंने विकिरण के संबंध में इन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया था इसका, फिजिक्स साइंस के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला इस कैटेगरी में। तो ये थे हमारे डॉक्टर सी वी रमन जो इंडियन सिटीजन हैं। इसी तरह से आप ईयर, यहाँ पर मैं अलग अलग ईयर से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। 98 में अमर्त्य सेन जी, ये भी महान पुरुष हैं, अमर्त्य सेन जी को मिला था। ये है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने महान कार्य किए, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने महान कार्य किए। उसके बाद आ जाता है अब यहाँ पर ईयर 2014, अभी की हम जब बात करें तो कैलाश सत्यार्थी जी भी महान पुरुष हैं, कैलाश सत्यार्थी जी, इनको भी मिला है नोबेल प्राइज। ये है शांति के क्षेत्र और बचपन बचाओ के क्षेत्र में, सेफ चाइल्डहुड के क्षेत्र में इनको मिला है। बचपन बचाओ के क्षेत्र में छोटे छोटे बाल मजदूरों का जब शोषण होता था तो इनको बहुत पीड़ा होती थी, तो उनके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा है, बाल मजदूरों के खिलाफ कहना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को सर्कस में नचाया जाता था तो उनके खिलाफ इन्होंने बहुत युद्ध किया, कहना चाहिए संघर्ष किया है। तो कैलाश सत्यार्थी जी को सेफ चाइल्डहुड के बारे में, बचपन बचाने के कैटेगरी में इनको नोबेल प्राइज मिला। अब आपको हम ले चलते हैं यहाँ पर ऐसे इंडियन ओरिजिन जो भारत में तो जन्म लिए थे लेकिन उन्होंने लीडरशिप पुरस्कार के लिए किसी और देश का किया, तो इसको हम यहाँ पर अलग से लिख देते हैं। यहाँ पर इंडियन ओरिजिन बट भारतीय मूल है, लेकिन लीडरशिप जो है, लीडरशिप टू एनदर कंट्री, लीडरशिप जो है अन्य कंट्री के किए ये लोग पुरस्कार के संबंध में, फॉर प्राइज। तो इनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, 1968 की बात है, हरगोविंद खुराना जी को मिला नोबेल प्राइज जो है मेडिकल फील्ड में। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, मेडिकल फील्ड में इनको मिला। उसके बाद आपका 1933 की जैसे बात करें हम यहाँ पर तो 83 की हम बात करें यहाँ पर तो ये जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भी एक साइंटिस्ट थे कहना चाहिए, सुब्रमण्यन
शेखर जी, सुब्रमण्यम चंद्र शेखर जी को मिला है नोबेल प्राइज़ जो है इनको मिला था। ये फिजिक्स साइंस से रिलेटेड इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। फिजिक्स साइंस के फील्ड में, भौतिक विज्ञान के फील्ड में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। अब उसके बाद 1983 के बाद लगभग हम लोग बात करते हैं 2009 की, तो 2009 में जो पुरस्कार मिला है ये है वेंकट रमन रामकृष्णन, वेंकट रमन रामकृष्णन जी को मिला है। और ये है केमिस्ट्री विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, केमिस्ट्री साइंस फील्ड में मिला इनको, केमिस्ट्री साइंस फील्ड में। और अभी 2019 में अभिजीत बनर्जी साहब को मिला है यहाँ पर इकोनॉमी के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। तो इस तरह से ये हमने पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया, अपलोड हो रही है, आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा ये वीडियो जो है। बिल्कुल ये है आपका असाइनमेंट है, इंग्लिश का असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करनी है, नेक्स्ट सब्जेक्ट का असाइनमेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और इस लॉकडाउन में अगर लोगों को मदद करना चाहते हैं तो अपने सभी फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी एक दूसरे से देख करके समझ करके ये बिल्कुल असाइनमेंट तैयार कर सकें। इस तरह से हर माह असाइनमेंट मिलने वाला है आप लोग को, तो बिल्कुल हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हर माह के असाइनमेंट का टोटल सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि आपके मोबाइल में सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच।